भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019, एक बात कंधा सही करें पहले, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये आती है, यानी अभी 2021 की नहीं आई है। अतः ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार आपसे प्रश्न पूछेगा करंट अफेयर्स में और आपको यहां से जवाब देना पड़ेगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से। चलिएगा, पर याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये रिपोर्ट लाई है और ये कुल रिपोर्ट जो है ये 16वीं रिपोर्ट है। याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है वह 16वीं रिपोर्ट है। 16वीं रिपोर्ट, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी रिपोर्ट या 16वीं रिपोर्ट के अनुसार, तो समझ जाएगा कि 2019 की ही बात करने वाला है। याद रखिएगा, यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है। यह जो रिपोर्ट है वो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा तैयार किया जाता है, आपका आंसर होगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट होती है वह 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। यानी ये जो रिपोर्ट है वह 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित, 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्रालय किसके हाथ में है, प्रकाश जावड़ेकर के हाथ में है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है वो 16वीं रिपोर्ट है अपनी, और याद रखिएगा इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है और 2 वर्षों के अंतराल पर इसे लगातार क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। बढ़िया, प्रकाशित किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो पहला वन रिपोर्ट था वो 1987 में जारी किया गया था। यानी पहला वन रिपोर्ट है वह 1987 पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया है। 1987 आगे आ जाए, 1987 में जारी किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों की। अब आते हैं आंकड़े पे, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं हम वहां पे आ रहे हैं, और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वह 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने वर्ग किलोमीटर पर देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है। वन एवं वृक्षावरण है जो प्रतिशत में देखा जाए तो 24.56% है। 24.56% है। अगर प्रतिशत में आपसे प्रश्न पूछता है तो 24.56% है। 24 और यदि वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर कुल हमारे पास वन एवं वृक्षावरण है। दूसरे तथ्य पे आते हैं हम। पहला तथ्य था, दूसरा तथ्य कह रहा है कि देश में कुल वनावरण, देश में कुल वनावरण यानी वन कितने हैं, देश में जो कुल वनावरण है वो 7,12,249 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वनावरण जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा बच्चों कि यह कुल 21.67% पर फैला हुआ है। 21.67% पर फैला हुआ है।
फैला हुआ है। अगर हम अपने तीसरे पे आए, देश में कुल वृक्षावरण कितने हैं? देश में कुल वृक्षावरण, देश में कुल वृक्षावरण कितने हैं? तो वो 95,027 वर्ग किलोमीटर, 95,027 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसे हम प्रतिशत में देखें तो 2.89%, केवल 2.89% पर ही वृक्षावरण है। 2.89% पर ही वृक्षावरण है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि कंफर्म है 2019 से पहले, ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ, करंट अफेयर्स पे है, साथ ही साथ इंक्लूड है। अगर इस तरह से देखें तो करंट अफेयर्स ही है। याद रखिएगा कि 2019 से पहले कंफर्म है 2017 का आंकड़ा आया रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ही ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो 2017 की अपेक्षा तुलना करें 2019 को तो क्या हमें प्राप्त होता है। देखिएगा अगला पॉइंट कि 2017 की तुलना में वृद्धि, 2017 की तुलना में, 2017 की तुलना में वृद्धि, 2017 की तुलना में जो वृद्धि हुई है 5,188 किलोमीटर की हुई है, 5,188 वर्ग किलोमीटर की हुई है। 5,188 वर्ग किलोमीटर की तुलना में वृद्धि हुई है, जो कि 0.65% है, 0.65%। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है 2019 के वन रिपोर्ट 2017 के रिपोर्ट से कितने अधिक हैं, कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 0.65% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट लेंगे, वनावरण में वृद्धि। वनावरण, वनावरण में वृद्धि, वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 3,976 वर्ग किलोमीटर, 3,976 वर्ग किलोमीटर। अब पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन यहां तक नहीं जाएगा। वृक्षावरण में वृद्धि, वृक्षावरण, वृक्षावरण में कितने की वृद्धि हुई है? तो वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है 1,212, 1,212 वर्ग किलोमीटर, 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? देश में कुल मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन याद रखिएगा खारे पानी में, दलदली भूमि में, क्लियर, जैसे आपका सुंदरबन का डेल्टा जहां पे मैंग्रोव वन है, कच्छ के खंड में भी मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, दलदली भूमि में उगने वाली वनस्पतियां हैं। तो देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4,975 वर्ग किलोमीटर, 4,975 वर्ग किलोमीटर पर कुल मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई है? मैंग्रोव वन में वृद्धि, मैंग्रोव वन में वृद्धि, जो मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है वह हुई है 54 वर्ग किलोमीटर की, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन में जो वृद्धि हुई है 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन अगर हम देखें कि किन किन राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और जो तीसरा स्थान आ रहा है वह छत्तीसगढ़ का है, वह छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। यानी 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो कंफर्म है पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य,
वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। किन किन राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा, इस वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई है। पहला स्थान कर्नाटक का है, सबसे अधिक यहां वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, जहां पे कर्नाटक के बाद वृद्धि दर्ज की गई है। और तीसरा स्थान केरल का है, जहां पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद शीर्ष राज्य है, जहां पर वृद्धि क्या की गई है? दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम वर्ग किलोमीटर के स्थान पर अगर हम प्रतिशतता लें, पूछे कि किस राज्य में प्रतिशतता के दृष्टिकोण से अधिक है, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, तो देखिएगा इसमें क्या बनता है। अगर हम देखें वनावरण प्रतिशत, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे पहले अगर परसेंटेज में देखें तो पहला मिजोरम है। यहां सबसे अधिक परसेंटेज में वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वनावरण है 85.41% पे, 85.41%, 85.41%। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है प्रतिशत में, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो 79.63, 79.63%, 79.63। और तीसरा जो है वो मेघालय का है, तीसरा प्रतिशत में जो है वो राज्य मेघालय है। और मेघालय का जो प्रतिशत है वो 76.33, 76.33%। अगर आपसे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य पूछता है तो आपका आंसर होगा सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत में कहां पे है। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य तो मध्य प्रदेश। अगर वो पूछता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तब आपका आंसर क्या होता है? कर्नाटक। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, जहां बाबू 85.41% पर वनावरण है। बोले हाँ, बढ़िया। अगला, भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ डाटा हम हटाना चाहेंगे बोर्ड से। बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि आर्द्र भूमियां, भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां कितनी हैं, तो याद रखिएगा अगर भारत में पूछता है, भारत के दृष्टिकोण से, आर्द्र भूमियां किसके दृष्टिकोण से? भारत के दृष्टिकोण से पूछता है अगर आपसे, भारत के दृष्टिकोण से, तो आप कहते हैं आर्द्र भूमियां भारत में 62,466 वर्ग किलोमीटर, 62,466 वर्ग किलोमीटर पर कुल आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। क्या है? वेटलैंड है। और जो कि कुल देश के 3.8 आर्द्र भूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत, 3.83% क्षेत्र में विस्तृत, क्षेत्र में विस्तृत, क्षेत्र में विस्तृत। और याद रखिएगा सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला जो है भारतीय राज्यों में, सर्वाधिक आर्द्र भूमि जिसके पास है वो है गुजरात। सर्वाधिक आर्द्र भूमि, सर्वाधिक जो वेटलैंड है आर्द्र भूमि, सर्वाधिक आर्द्र भूमि, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है गुजरात। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य जो है वह गुजरात है। बस एक टॉपिक पे और रुकेंगे। बहुत क्वेश्चन आपसे तूफान से भी पूछता है,
कि कौन सा तूफान किस राज्य में या किस देश में आया, किस तट पर टकराया। क्लियर है? तो हमारा जो दूसरा है टॉपिक, इसका ध्यान दीजिएगा। वो आपका है वर्ष 2019 से 2021 में आए तूफान। वर्ष 2019 से 2021 तक आए तूफान, इसके साथ ही उस तूफान से संबंधित देश, उस तूफान से संबंधित देश, इस पे हम चर्चा कर लें करंट अफेयर्स के इस पार्ट पे। दो बना लेंगे। उस तूफान का नाम क्या है और वह किस देश में आया है। तूफान का नाम क्या है, मिलान करने के लिए भी प्रश्न दे सकता है, असत्य छांटने के लिए भी प्रश्न दे सकता है, या सीधा कह सकता है अम्फान किस देश में आया तूफान था। 4 विकल्प। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को झेलना होगा। क्लियर हो? कंधा सही करो और सबसे पहले मुस्कुराओ। अब आओ टॉपिक पे। नाम है बाबू अम्फान। अम्फान, जो नाम अम्फान है वो आया हुआ है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। वह ओडिशा में आया हुआ है और पश्चिम बंगाल में टकराया है ये अम्फान। अगला है निसर्ग। निसर्ग, जो निसर्ग तूफान है वह महाराष्ट्र और गुजरात में टकराया है। महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट पर, ये पूर्वी घाट पर और ये पश्चिमी घाट पे, महाराष्ट्र और गुजरात में टकराया है। गुजरात में टकराया है। डायने, डायने, ये जो चक्रवात आया है वो मेडागास्कर में टकराया है। मेडागास्कर, डायने जो है वो मेडागास्कर में टकराया है। बुरेवी, बुरेवी, जो बुरेवी है वह टकराया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टकराया है बुरेवी जो है तमिलनाडु में। गति, गति, गति जो टकराया है वो सोमालिया में टकराया है। सोमालिया में, गति जो है वो सोमालिया में। अगला फैक्साई, तालीम, हैसोन। फैक्साई, इसका 3 नाम तीनों। फैक्साई पूछे आपसे या तालीम पूछे या आपसे पूछे हैसोन, या आपसे पूछे हैसोन, ये तीनों जो आए हैं जापान में आए हैं। ये तीनों जो चक्रवात तूफान आए हैं जापान में आए हैं। डोरियन, डोरियन, डोरियन जो आया है वो उत्तरी बहामास में आया है। बहामास, उत्तरी बहामास, अमेरिकी महाद्वीप पे। वायु, एक आया है वायु। वायु जो आया है वो गुजरात में आया है। वायु तूफान गुजरात में। फोनी, फोनी नाम सुना होगा, इसी को तितली भी कहते हैं। इसी तूफान का नाम क्या है? तितली है। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा किस देश में है? अरे मरे जीवों, ओडिशा भारत में है। कहां पे है? भारत में। ओडिशा कहां पे है? भारत में है। उस्मान, वामको, उस्मान, वामको, उस्मान और वामको जो तूफान आया हुआ है वो फिलीपींस में आया हुआ है। फिलीपींस, फिलीपींस में आया है। निवार, निवार, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया है।
पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया है निवार तूफान। लॉरा जो तूफान आया हुआ है वो निकारागुआ में आया हुआ है। निकारागुआ। सिमरोन क्रोसा, ये दोनों जो आए हैं ये जापान में आए हैं। सिमरोन और क्रोसा ये दोनों जो आए हैं वो जापान में आए हैं। जोसाई फिजी में, जोसाई फिजी। और लास्ट है नोरा। या आप कहिए केल्विन, नाम है केल्विन तूफान जो आया, नोरा तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया है। क्लियर? नोट कर लें। अम्फान जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, निसर्ग महाराष्ट्र, गुजरात। अम्फान जो है वो पूर्वी तट पे, निसर्ग जो है वो पश्चिमी तट पे। डायने मेडागास्कर, बुरेवी तमिलनाडु में, गति सोमालिया में। फैक्साई, तालीम, हैसोन और सिमरोन और क्रोसा ये सब के सब जापान में। डोरियन उत्तरी बहामास में। वायु गुजरात में। फोनी और तितली ओडिशा में। उस्मान वामको फिलीपींस में। निवार तमिलनाडु पुडुचेरी में। लारा निकारागुआ में। सिमरोन क्रोसा जापान में। जोसाई फिजी में और नोरा केल्विन ऑस्ट्रेलिया में। इतने तूफान एक जगह आपने कर लिया। आप करंट अफेयर्स का क्लास ले रहे थे, एक भी प्रश्न आपका बाहर इससे नहीं होने वाला है। मैंने आपसे पहले कह दिया है कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसी जुलाई माह में ही हम कंप्लीट करा देंगे। फिर मंथली में हम शुरू होंगे कि अगस्त का अगस्त, सितंबर का सितंबर, अक्टूबर का अक्टूबर, जब तक एग्जाम ना हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।